अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी एंड चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। ये बच्चों बड़ों सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करेंगे। चलें तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले पास्ता को बॉयल करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 लीटर हम पानी लेंगे और इस पानी के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून हम नमक का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल का शामिल करेंगे। जब भी आप मैक्रोनीज़ या वाइट पास्ता को बॉयल करें तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। अगर ऑयल की मिकदार आपने बॉयल करते हुए ज़्यादा डाल दी तो पास्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाएगा और जब हम इसको वाइट सॉस के अंदर डालेंगे तो वाइट सॉस की कोटिंग अच्छे तरीके से पास्ता के ऊपर नहीं होगी। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप हमने ये वाला पास्ता इस्तेमाल किया है। इसको पाइप शेप पास्ता भी कहते हैं। ये 1 कप हम उबलते हुए पानी के अंदर शामिल कर देंगे। आप किसी भी टाइप का या किसी भी शेप का कोई भी पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम बॉयल करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप पास्ता को बॉयल करें तो आपने 80% तक इसको कुक करना है और 20% इसको हम वाइट सॉस के अंदर कुक करेंगे। साथ साथ चम्मच को हम हिलाते रहेंगे और हम चेक करेंगे कि 80% तक कुक हुआ है या नहीं। इसके लिए हमने एक चम्मच लिया है और चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके अंदर बहुत ही बारीक सी वाइट सी अगर लेयर मौजूद होगी तो इसका मतलब है कि 80% तक कुक हो चुका है। अब हम स्टेनर की मदद से इसको स्टेन करेंगे, ठंडे पानी से इसको गुजारेंगे और बाउल के अंदर डालकर हम इसको रख लेंगे। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर चंद ड्रॉप्स ऑयल के भी डाल देंगे तो ये आपस में नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर एक अदद हमने पैन लिया है। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल किया है और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे और इस लहसुन को हम लाइट गोल्डन सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही लहसुन का कलर लाइट गोल्डन सा होगा तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स को शामिल करेंगे और वेजिटेबल्स में यहाँ पर हमने हाफ़ कैप्सिकम ली है, थोड़ी सी हमने गाजर ली है और एक मुट्ठी भर हमने कॉर्न्स लिए हैं। इनको हम ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कैरेट और कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है। अगर आप इनमें से कोई भी वेजिटेबल को पसंद नहीं करते तो आप उसको स्किप करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप मशरूम या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे बल्कि इतना ही पकाएंगे कि इनके अंदर क्रंचीनेस बाकी रहे, क्योंकि ये वाइट सॉस के अंदर भी जाकर थोड़ी सी पकेंगी। वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर काली मिर्च को शामिल करेंगे। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे और वाइट सॉस को हम तैयार करेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन के अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून हम मक्खन लेंगे और मक्खन को सबसे पहले हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून हम मैदे के शामिल कर देंगे। अगर आप बहुत ही बेहतरीन सी वाइट सॉस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जितने टेबलस्पून आपने मक्खन लिया है उतने ही टेबलस्पून आप मैदे के शामिल करें। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे और मुसलसल हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो ये नीचे से जल सकता है। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आपको महसूस होगा कि मैदे का कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैदा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम दूध को शामिल करते जाएंगे और साथ चम्मच की मदद से हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहें। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम के ऊपर इसके अंदर मैं 1.5 कप दूध को शामिल करूँगी और साथ साथ मैं चम्मच को हिलाती रहूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी। लो सी फ्लेम के ऊपर चम्मच को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे। चम्मच उस वक्त तक हम हिलाते रहेंगे जब तक कि ये लम्स फ्री नहीं हो जाता। अगर आपको फ़ील हो कि आपका बैटर जो है वो थिक है तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये अभी बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार नहीं हुआ, अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम नमक को शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर को शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे।
इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम ऑरिगेनो का शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, तो इसको आपने ज़रूर शामिल करना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट सा हमारा वाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब हम वाइट सॉस के अंदर चम्मच को इस तरह से घुमाएंगे और वाइट सॉस ने अगर चम्मच को इस तरह से कोट कर लिया तो इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट सी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम वाइट सॉस के अंदर फ्राई की हुई तमाम वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे और इसके साथ ही जो पास्ता हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वाइट सॉस की कोटिंग पास्ता के अंदर अच्छी तरह से हो जाए और जो भी फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स और पास्ता के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर आपने फ्लेम बिल्कुल लो सी रखनी है और अगर आपको फ़ील हो कि आपका वाइट सॉस जो है वो थिक हो चुका है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा वार्म मिल्क या रेगुलर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे, ओवरकुक नहीं करेंगे क्योंकि पास्ता बिल्कुल मैशी हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हम सबकी फेवरेट चीज़। ये बहुत ही मज़े की लगती है, इसको आप ज़रूर ऐड करें और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच की मदद से चीज़ को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चीज़ मिक्स हो जाएगी बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी और चीज़ी वाइट सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा। वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसमें ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत यम्मी बनता है, आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा वाइट सॉस पास्ता हमारा रेडी है। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।